हमारी जब सरकार आएगी तो हम पहले जो कॉरपोरेशन में बैकलॉग है वो हम भरेंगे, पूरा करेंगे। और हमारे जो दलित भाई बहन है जो उच्च शिक्षित है, कोई इंजीनियर है, कोई डेड हुआ है, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा, तो हम उनको रोजगार की संधि देंगे। ये मान सम्मान इसलिए बोला मैंने क्योंकि उच्च वर्णीय लोग हमारे घर, हमारा पहराव, हमारा पोशाक, अच्छा शिक्षण अगर ये मिला है तो ये केवल आरक्षण के रूप से बाबा साहब की देन है। और मैं चाहता हूँ कि ये उच्च वर्णीय लोगों को हमारा ये जो दिख रहा है अभी, जो हमारा उनको दिख रहा है कि भाई ये उन्नति दिख रही वो उनको देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हर प्रकार के ये हमारे रास्ते पे राड़ा डालते आ रहे हैं। नागपुर में चल रहे महानगर पालिका चुनाव के चलते लगातार लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में प्रभाग क्रमांक 33 और प्रभाग क्रमांक 33 में बहुजन समाज पार्टी की जो दावेदारी देखने को मिल रही है, हमने लगातार प्रत्याशियों से चर्चा बातचीत की है। और इस वक्त हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के प्रभाग क्रमांक 33 से बगट से जो प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद है, जिनसे हम जानने समझने की कोशिश करेंगे उनके बारे में। आपको बता दूं कि बतौर शिक्षक के तौर पर अपना पूरा जीवन, उसके बाद राजनीतिक सफर की शुरुआत, और इसी के साथ साथ अब समाज के बीच शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रोजगार हो, अनेकों मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरने की जो तैयारी कहने की नजर आ रही है। लगातार हम इस प्रभाग क्रमांक 33 में बने हुए हैं। हमारे साथ जो प्रत्याशी मौजूद है वनिता विलासमून जी, और खास तौर पर ये जानना समझना जरूरी हो जाता है कि आखिर इस फ्रेम में दो लोगों की मौजूदगी आखिर क्यों है। बता दूं कि जब बात आती है मिशन मूवमेंट की, जब बात आती है राजनीतिक सफर की, तो वहां पर परिवार का साथ होना बहुत आवश्यक हो जाता है। विलासमून जी जो हमारे साथ मौजूद है वो बहुजन समाज पार्टी के तकरीबन 40 वर्षों से कार्य करता है, और इसके साथ साथ अब इस चुनावी मैदान में अपनी पत्नी को भी उन्होंने उतारने का काम किया है, और वो अभी चुनाव लड़ रही है। तो दोनों का ये साथ समर्थन और ये चुनावी दावेदारी और तमाम राजनीतिक पार्टियों से लड़ाई, क्या कुछ इनका इस पूरे मसले को लेकर कहना है, इस पूरे चुनाव को लेकर कहना है, जानेंगे। मैडम बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्ते। सबसे पहले ये है कि अभी चुनाव शुरू हो चुका है, चुनाव में लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो आप ये चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या वजह है चुनाव लड़ने की, या फिर राजनीति में आप जब शुरुआत की है तो इस राजनीतिक सफर के क्या मायने है, क्या जरूरत? जय भीम। मी वनिता विलासमून, प्रभाग 33 मधून ओबीसी गटातून मला उमेदवारी मिळालेली आहे। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि शिक्षक केवल एक पाठ्यपुस्तक का ज्ञान नहीं देता, बल्कि समाज का चरित्र गढ़ाता है। शिक्षक बच्चों को संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी, जागरूकता उसमें, तो उसका वो बीज रुजाता है, बोता है। यही कारण है कि शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। लेकिन अवसर शिक्षक के मन में यह विचार भी उभरता है कि केवल शिक्षा तक सीमित रहना, जब शिक्षा तक सीमित रहेंगे तो समाज में परिवर्तन नहीं ला सकते। इसलिए गरीबी, शिक्षा की कमी, अन्याय, बेरोजगारी उसकी नज़र के सामने होती है। क्योंकि जब हम पढ़ाते हैं तो गरीब के बच्चे आते हैं जिनके माँ बाप सुबह से शाम तक काम के लिए जाते हैं, वो बच्चों के तरफ ध्यान नहीं देते, वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, और इसलिए सब जिम्मेदारी जब वो बच्चे आते हैं तो शिक्षक की रहती है। देखिए, तो हम ये चीज़ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो शिक्षक होता है उस शिक्षक की भूमिका एक जीवन में कितनी ज़्यादा आवश्यक होती है, राष्ट्र निर्माण के लिए वो सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। सर, ये चुनावी लड़ाई हम देख रहे हैं, किस तरीके से ये चुनावी लड़ाई है, और 40 साल से बहुजन समाज पार्टी के आप कार्यकर्ता है, कहाँ से शुरुआत हुई थी, कब शुरुआत की थी? सब मेरा नाम विलासमून है और बहुजन समाज पार्टी का मैं 40 साल से कार्यकर्ता रह चुका हूँ। और इस पार्टी ने मेरे मिसेस को, बहुजन समाज पार्टी ने मेरे मिसेस को जो अवसर दिया है वो मेरे कार्य का एक आप बोलो तो उसका सच्चा सबूत भी है। मेरा कहना है कि ये जो लड़ाई है, इलेक्शन आते जाते रहेंगे, लेकिन ये लड़ाई हमारे मान सम्मान की लड़ाई है और स्वाभिमान की लड़ाई है। बहुजन समाज पार्टी ये खाली एक
पार्टी राजनीतिक पार्टी नहीं होके ये एक मूवमेंट है हमारे समाज को जागरूक करने के लिए, जो मायावती अभी रात दिन अपने समाज को जागरूक करी है, उसी के हम रास्ते पे चलने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए ये मान सम्मान इसलिए बोला मैंने क्योंकि उच्च वर्णीय लोग हमारे घर, हमारा पहराव, हमारा पोशाक, अच्छा शिक्षण अगर ये मिला है तो ये केवल आरक्षण के रूप से बाबा साहब की देन है। और मैं चाहता हूँ कि ये उच्च वर्णीय लोगों को हमारा ये जो दिख रहा है अभी, जो हमारा उनको दिख रहा है कि भाई ये उन्नति दिख रही वो उनको देखा नहीं जा रहा है, इसलिए हर प्रकार के हमारे रास्ते पे राड़ा डालते आ रहे हैं। मैडम क्या मुद्दे हैं इस बार चुनावी हम लड़ाई जो लड़ रहे हैं आप, उस चुनावी लड़ाई में क्या क्या मुद्दों को लेकर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा? देखो चुनावी अभी चुनाव हो रहे हैं, उसमें बहुत सारे मुद्दे हैं। पहला मुद्दा है रोजगार और बेरोजगारी। इतने सारे युवा लड़के हैं जिनको रोजगार नहीं मिलता। जब उनको अच्छा रोजगार मिलेगा तो वो सम्मान से जिएंगे और समाज में उनका आदर सत्कार होगा। हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिलता, वो छोटे मोटे काम करते हैं और उनसे उसका उदर निर्वाह नहीं होता। इसलिए हमारी जब सरकार आएगी तो हम पहले जो कॉरपोरेशन में बैकलॉग है वो हम भरेंगे, पूरा करेंगे। और हमारे जो दलित भाई बहन है जो उच्च शिक्षित है, कोई इंजीनियर है, कोई डेड हुआ है, तो उनको रोजगार नहीं मिल रहा तो हम उनको रोजगार की संधि देंगे। दूसरा मुद्दा है शिक्षा और स्वास्थ्य। हर बच्चे का अधिकार है कि वो शिक्षा उसको मिलनी चाहिए और शिक्षा मिलनी चाहिए तो उसके लिए अच्छे स्कूल होने चाहिए। हमारे प्रभाग में कॉरपोरेशन की स्कूल है, लेकिन वो स्कूल में ऐसी स्कूल है कि जहाँ बच्चे अच्छे से बैठ नहीं सकते। वहाँ की इतनी बुरा अवस्था है, वहाँ गाय जानवर बैठते हैं और वहाँ बच्चे कैसे बैठेंगे। वहाँ डिजिटल सुविधा नहीं है, शिक्षक की कमी है, स्कूल अच्छी नहीं है। इसलिए हम अच्छी स्कूल बनाएंगे और जो बच्चों का अधिकार है 6 से 14 वयोगट का जो बच्चे हैं उनका जो अधिकार है वो उनको हम शिक्षा का अधिकार देंगे। स्वास्थ्य तो प्रभाग में जब हम घूमते हैं तो हमको दिखता है कि जगह जगह नाली भरी हुई है, गटर भरा हुआ है, नाले हैं, वहाँ पे बहुत सारा कचरा है। ऐसा लगता है कि सालों से वो कचरा उठाया नहीं। और वहाँ पे मच्छर है, डांस है। जब मच्छर और डांस होते हैं तो वो पूरे बस्ती में फैलते हैं और हर घर में बीमारी फैलती है। और बीमारी जब फैलेगी तो वो लोगों को बीमारी होती है और अच्छे दवाखाने में जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं और वो जाते हैं सरकारी अस्पताल में और वहाँ पे भी कई डॉक्टर रहते हैं, नर्स नहीं रहती, तो फिर उनका अच्छे से इलाज नहीं हो पाता है। इसलिए हमारी जब सरकार आएंगी तो हम अच्छे स्कूल, अस्पताल, मुफ्त में दवाइयाँ और उनका अच्छे से इलाज यही हम लोग करेंगे। सर जब हम देख रहे हैं कि तमाम जो समस्याएं गिनवाई गई है, ये चीज़ें यहाँ पर प्रभाग क्रमांक 33 में तकलीफ है, तो इसके पहले बीजेपी के यहाँ पर नगर सेवक रहे, कांग्रेस के नगर सेवक रहे, क्यों ये दिक्कतें अभी भी है बनी हुई है? इतना लंबा समय 8 साल हो चुके, 8 साल के बाद में चुनाव हो। देखो इनकी जो बहुजन समाज पार्टी के प्रति उनका जो स्नेह होना चाहिए उतना नहीं है। उच्च वर्णीय लोग चाहते हैं कि ये ऐसे ही रहे, गले कुचड़े में पड़े रहे और गंदे नाले के किनारे इनका मकान हो। इसलिए इनको जानबूझकर ये व्यवस्था रखना है, क्योंकि अपन राजपाट की लड़ाई है ना भाई, ये राजपाट की लड़ाई ये छोड़ना नहीं चाहते। राजपाट हमारा और बाबा साहब ने कहा था, जाओ तुम अपने दीवारों पे लिख लो ये देश की शासन करती जमात बनना है। तो हम कैसे बनेंगे? हमारा समाज, हमारा बहुजन समाज हत्ती समान है और हत्ती समाज
हत्ती समान समाज के सामने ये 15% लोग राज कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हमारा इतना बड़ा समाज होने के बावजूद भी अगर ये अभी एक कट्टा नहीं होते तो फिर तुम्हारा संविधान भी अपने हाथ से जा सकता है। ये मेरे को कांग्रेस और बीजेपी जो है इनके पास में तो बड़ा धन बल है ना। बसपा ये कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं के बदौलत, अपने कार्यकर्ताओं के पैसे की, खून पसीने की कमाई से अपनी पार्टी चलाते। कैसे जीत पाएगी बसपा इनके धन बल के आगे? देखो, माननीय कांशीराम ने कहा था कि वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये कांशीराम जी का नारा है। कांशीराम ने ये भी बोला था एक नोट भी देंगे और एक वोट भी देंगे। तो ये नारे के साथ हम चल रहे हैं, क्योंकि हमारा समाज निर्धन समाज है। हमारे निर्धन समाज में ये जागृति हम 40 साल से करते आ रहे हैं कि हमारा ये जो है समाज, इसको जागृत पहले करो ताकि हम शासन करती जमात बनना चाहिए। मेरा कहना यह है, सारे बहुजन समाज से अपील है कि मैं चाहता हूँ कि ये जो संधि आई है इसका आप हत्ती की बटन दबाकर पूरेपूर फायदा चारों हत्ती यहाँ से चुन के दे। मैं समाज से अपील भी करना चाहता हूँ इस मौके पे। तो एक बात और समझनी मैडम कि जैसे हम देख रहे हैं पूरा चुनावी प्रचार में आपका क्या अनुभव रहा, और एक आखिरी बात ये भी कि किस तरीके से बहुजन समाज पार्टी यहाँ पर जीत दर्ज करती है, तो जीत दर्ज करने के बाद में क्या कुछ बीएसपी के जरिए प्रभाग क्रमांक 33 में किया जाएगा? देखो, हम प्रभाग में जब घूमते हैं तो हमारे सामने अनेक समस्याएं आती है। सबसे बड़ी समस्याएं है मूलभूत समस्या, जो पानी, बिजली और टैक्स, मकान, अन्न, वस्त्र, निवारा, ये तो 3 मूलभूत गरजें है। तो जब हमारी सरकार आएगी तो हम प्रभाग 33 में अच्छा और स्वच्छ पानी सबको मिलेगा, यही हमारी कोशिश रहेगी। दूसरी बात है बिजली की। बिजली का किसी किसी के घर में बिजली चलती भी नहीं, और बिल तो इतना आता है कि लोग वो बिल की वजह से बोलते हैं कि ये सरकार है, इतनी बिल आती है, हम गरीब लोग कहाँ से देंगे। पानी तो शुद्ध होना चाहिए, हर घर में स्वच्छ पानी। और मकान, हम जब घूमे, जो झोपड़पट्टी है वहाँ के लोगों को अभी तक पट्टे मिले नहीं, तो वो पट्टे देने की हम कोशिश करेंगे। और जब हमारी सरकार आएंगी तो हम ये प्रभाग का अच्छे से विकास करेंगे, सबको अच्छी शिक्षा देंगे, सबको स्वच्छ और स्वच्छ पानी देंगे, और सब जो सुविधाएं है वो उपलब्ध करके देंगे। ये अभी 15 तारीख को प्रभाग क्रमांक 33 की पूरी जनता को वोट करनी है, और वोट करने के बाद में ये पता चलेगा कि क्या कुछ होगा। परिणाम जब आएंगे, परिणामों में चीजें साफ हो जाएगी, और 15 तारीख को वोटिंग के बाद में भी काफी सारी चीजें समझ में आ जाएगी। पूरी की पूरी जो चर्चा आपने बातचीत सुनी है, इस पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी क्या राय है, और बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों के जरिए जो बात कही गई इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, हमें लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नेशनल चौपाल को बचाने के लिए ज्वाइन बटन क्लिक करके चैनल की सदस्यता लें और चैनल को आर्थिक मदद करें।